स्टार्ट करें। जैसा डीसीपी रोहित ने आपको डिटेल में बताया, इस प्रकार से इनकी टीम ने बहुत ही स्विफ्टली, बहुत ही तेज़ी से ऑपरेशन करते हुए तमाम लोगों को रात भर में अरेस्ट किया, जिसमें 9 लोग मुलजिम बनाए गए हैं। इस सारी जो षड्यंत्र है, इसकी शुरुआत लगभग 3-4 महीने पहले हुई, जिसमें जो मिश्रा है, अखिलेश मिश्रा, मुंबई का रहने वाला है, ये एक ठेकेदार है निप्पॉन कंपनी का। निप्पॉन कंपनी जो पेंट बनाती है, जैपनीज कंपनी है, उसको ये रॉ मटेरियल देता है। और इसको ऐसा लगा कि जो उसका प्रेसिडेंट है निप्पॉन कंपनी का, अदेव, उसके पास बहुत पैसा है, उसको डराया जाए, धमकाया जाए और इस तरह से एक पूरा षड्यंत्र रचा जाए कि उसके मन में भय हो तो उससे हम 15-20 करोड़ रुपया निकाल सकते हैं। उस चक्कर में इसने बहुत सारे कैरेक्टर जो इसके पुराने जानने वाले थे, उनके साथ मिलके ये पूरा षड्यंत्र रचा। और 3-4 महीने से इन्होंने पहले उसको एक भय का माहौल बनाया कंपनी में कि ईडी में एक सीक्रेट केस फाइल आपकी खुल चुकी है, उसके अंदर आपकी प्रॉपर्टीज़ जो 4000 करोड़ की है उसका सारा डिटेल आ चुका है। जब आपके पास ईडी का नोटिस आएगा तो आपके ऊपर जेल भी जाने का पूरा अंदेशा है और साथ में फाइन लगेगा, इस तरह की बातें। और हमने आपका सब पता कर लिया है कि हवाला से पैसा कनाडा भेज रहे हो, इस तरह की सब बातें। ये 2-3 महीने तक उसको माहौल बनाते थे। और फिर इन्होंने जो दिल्ली में इनके जो संपर्क थे, जिसमें एक ये पटेल है जो आरजेडी का मेंबर है, और एक गिरी है जो कि प्रॉपर्टी डीलर है नोएडा में, और महतो है जो यहाँ पे छोटा मोटा काम करता है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर वगैरह का। इन सब नहीं, सॉरी, महतो कलकत्ता का है जो कि ऑयल टैंकर चलते हैं नॉर्थ ईस्ट में। असरार जो है वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है। तो बेसिकली इन्होंने शुरू में, अखिलेश मिश्रा ने इनको संपर्क किया, महतो को, पटेल को, कि हमको आदमी ऐसा चाहिए जो पूरा नाटक कर सके कि ईडी के वाकई में ये जो नोटिस है ईडी के नोटिस है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, और साथ में एक ऐसा आदमी भी चाहिए जो ऑफिसर बन के इनको धमका सके कि अगर तुमने ये हमसे सेटलमेंट नहीं किया तो तुम पक्का जेल जाओगे। तो ये सारा इन्होंने षड्यंत्र रचने के लिए मुंबई से ये आए और अशोका होटल में इन्होंने कमरा लिया। और साथ में जो आजकल एक सिस्टम है कि जो प्राइवेट टैक्सी एजेंसी वाले जो होते हैं, वो मारुति सियाज और इस तरह की जो इंडिका वगैरह गाड़ियाँ हैं, ये मिनिस्ट्रीज़ में चलती हैं, जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चलाते हैं। तो उसके एक ड्राइवर को भी इन्होंने अपने साथ लिया। और जैसा रोहित ने बताया, एक असम राइफल के हेड कांस्टेबल जो पिछले 5 साल से नॉर्थ ब्लॉक में सर्विस कर रहे थे, और अभी उसको भी बुला के कि ईडी का डिप्टी डायरेक्टर पेश किया गया उसको। अशोका होटल में उस गाड़ी में ये लोग गए और वहाँ पे ये उतरे कि ये डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं ईडी के, और ये आपको आखिरी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, और ये नोटिस आपके पास पहले आए हुए हैं इस प्रकार के, अगर आपने इसमें कुछ भी ढिलाई की या कुछ और इसमें आपने कैजुअली लिया इसको, तो निश्चित रूप से आप जेल चले जाओ। तो बहुत ही सोच समझ के बड़े अच्छे से इन्होंने साजिश रची थी। और जो कंप्लेनेंट थे हमारे, वो बहुत बुरी तरह घबरा चुके थे, और उन्होंने जब ईडी से संपर्क उन्होंने किसी के थ्रू किया तो उनको लगा कि इसमें कुछ दाल में काला है। फिर हमारे पास कंप्लेंट आई कि इसको देख लीजिए कि ये असली में ईडी के लोग हैं या नकली लोग हैं। तो ये लोग जैसे वो स्पेशल 26 वगैरह जो मूवीज़ हैं, उनसे प्रेरणा लेके या इंस्पायर होके ये लोग इस तरह से कि थोड़े अफर्ट में ही 1-2 दिन का ये काम रहेगा और हम पूरा नाटक रचेंगे। अशोका होटल में इन्होंने कमरा लिया, गाड़ी ली, और सबको अपना अपना रोल इन्होंने समझा दिया कि किसको क्या बोलना है, ताकि एक माहौल ऐसा बना दिया कि वो घबरा के जितनी ये डिमांड कर रहे थे। इनका अंदाज़ा ये था कि 20 करोड़ मांगेंगे तो 10-15 करोड़ तो हमें मिल ही जाएंगे, क्योंकि इनको ये भी था कि मोटी पार्टी है और इनके हिसाब से उसके बाद 3-4 हज़ार करोड़ होने चाहिए। इतने सालों से प्रेसिडेंट है इतनी बड़ी कंपनी का। तो ये सारा जाल इन्होंने रचा, जिसको एसीपी अरविंद और इंस्पेक्टर राजेश त्यागी की टीम ने बहुत तेज़ी से काम करते हुए, जैसे जैसे एक मुलजिम को ये अरेस्ट करते गए, उसको तुरंत उसका उन्होंने इंट्रोगेशन किया। फिर अगले मुकाम पे गए, जैसे सबसे पहले इन्होंने अशोका होटल की लॉबी से दो को पकड़ा,
उसके बाद इन्होंने जैसे ही उसका इंट्रोगेशन किया, रातों रात इन्होंने कमरे पे रेड की। कमरे पे 3 और लोग मिले। फिर वहाँ से खान मार्केट का जो चिकन कॉर्नर, जहाँ पे इनको फिर बाद में मिलना था पैसे की बांट करने के लिए और बाकी की प्रक्रिया के लिए, वहाँ से उनको लिया। और फिर इन्होंने जो टैक्सी स्टैंड है भोगल में, और जहाँ पे ये हेड कांस्टेबल वगैरह है, वो सारे काम इन्होंने रातों रात में किए। अभी इसमें 1-2 लोग बाकी रह रहे हैं। जो एक वकील है जिसने फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाए थे, वो भागा हुआ है। तो वो हमें उम्मीद है कि आज क्या कल में उसको भी हम गिरफ्तार कर लेंगे, और भी अगर कोई आगे किसी का रोल आए तो उसको भी हम बख्शेंगे। सर, जो मल्टीनेशनल, देखो अभी पैसे का लेन देन हुआ नहीं था, लेकिन कंप्लेनेंट को इन्होंने कोशिश कर रहे थे 15 से 20 करोड़ लेने, और इनको उम्मीद थी कि हमें कम से कम 10 करोड़ मिल जाएंगे। ये स्टैंड अलोन केस था या और भी इससे कुछ जुड़? अभी इनसे बातचीत चल रही है, उसमें ऐसा लगता तो है कि इन लोगों को इन्होंने 1-2 अटैम्प्ट किए हैं। अब उसका इन्होंने फिर रिफाइनमेंट किया है, पहले कोशिशें की हैं। अब उसमें कोई कंप्लेनेंट अगर आएगा तो हम इस केस को जोड़ देंगे। अब अक्सर ऐसे में होता क्या है कि कंप्लेनेंट तैयार नहीं होते, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी बदनामी होगी अगर हम इस तरह का कोई सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, मल्टीनेशनल कंपनी को जो इन्होंने ईडी का नोटिस भेजा था, तो क्या उनके लोग भी इन लोगों में शामिल है? हो सकता है, अगर अंदर से कोई कॉन्स्पिरेसी होगी, क्योंकि अभी इनका इंट्रोगेशन बाकी है। अगर उधर भी कोई होगा तो उसको भी गिरफ्तार करेंगे। अभी तो हमने जो ये ऑपरेशन किया है, जो पूरा जो इन्होंने यहाँ जाल बिछाया था दिल्ली में, उसके पीछे की कहानी की जो परतें अगर खुलेंगी और किसी का रोल आएगा तो उसको अवश्य गिरफ्तार करेंगे। तो मल्टीनेशनल कंपनी का कुछ लोग इनसे मिलने आए थे, जैसे आपने बताया कि अशोका होटल से हमने कई जगह से इन लोगों को पकड़े हैं, तो क्या वो इन लोगों से बात करने के लिए आए थे? जो मल्टीनेशनल कंपनी निपॉन है, उसमें ये अखिलेश मिश्रा और जो दूसरा है जोशी, ये दोनों उस कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर हैं, उसको रॉ मटेरियल सप्लाई कर। तो उन्होंने निपॉन वालों ने कहा, इन्होंने जो 3-4 महीने से जो एक जाल बिछाया था कि हमारे बड़े अच्छे कॉन्टैक्ट, आपकी कोई भी ये समस्या हो दिल्ली में, सब मंत्रालय में हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर आप हमें कहोगे तो हम सुलझा दें। तो उन्होंने इनको भेजा कि तुम जाके नेगोशिएट करो। उनको ये समझ में आ रहा था या नहीं आ रहा था, वो अभी देखा जाएगा कि यही लोग आपको उस जाल में फंसा रहे हैं। यही एक नाटक रच रहे थे 3-4 महीने से कि तुम्हारी ईडी में इंक्वायरी चल रही है, तुम्हारे खिलाफ ये एक्शन होने वाला है, जेल जाने वाले हो। और चूंकि ये बार बार ये कह रहे थे कि हमारे बहुत अच्छे सूत्र हैं वहाँ पे, बहुत अच्छी हमारी लाइजनिंग है, तो इन्हीं को आगे कर दिया कि तुम जाके सुलझा के आओ।